Hello students, today I am starting coordinate geometry. First topic, distance formula. Let's start distance formula. First, distance formula. डिस्टेंस फार्मूला को सबसे पहले कैसे इसको प्रूव करते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। और उसमें हम लोग ये तो जानते ही हैं, वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस होता है। तो कुछ डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम लोग मान लेते हैं एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किए। डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव कर दें। अब इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये तो ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T है। तो मान लेते हैं कि R वाला का जो कोऑर्डिनेट है ये x1, x2 और y2 है, और A वाला का S का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, P तक की जो दूरी है वह है x1, और यहाँ से Q तक की जो दूरी है वो है x2, और A वाला जो दूरी है S और P का जो दूरी है वह है y1, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है y2। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो है x1, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी है वो है x2। तो अगर यह दूरी निकालना होगा हमको, P और Q का जो डिस्टेंस निकालना होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो A वाला दूरी आ जाएगा। तो ठीक है, कर दिए। तो मान लेते हैं कि यह जो दूरी आया हमको वह आया x2 माइनस x1 करके, और यह वाला दूरी जो आया, और ठीक है, यह दूरी x2 माइनस x1 आया, तो A बराबर A है। अगर यह x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। उसी तरह से ये दूरी हम निकालना चाह रहे हैं, ये वाला। तो ये दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी तो y1 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ का दूरी पूरा फुल ये तो y2 दिया हुआ है। तो ये दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये दूरी निकालने के लिए हमको करना होगा y2 माइनस y1। तो ये भी कोऑर्डिनेट पता हो गया, ये इसका दूरी पता हो गया, इसका दूरी पता हो गया। तो हम पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है कुछ इस तरह से होता है, we know that in right angle triangle SR equal to ST plus RT, इसका भी सारा का होल स्क्वायर होता है।
तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एस आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस टी का होल स्क्वायर प्लस आर टी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमको वैल्यू जो था वो पता है, हमको वैल्यू जो एस और टी का जो डिस्टेंस है वो क्या है। एस आर का तो हमको पता करना है, इसका पता करना है, इसका तो पता है नहीं। तो एस आर का जो पता करना है उसको ऐसे करेंगे, एस टी का तो वैल्यू हमको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा आया वही डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये आया डिस्टेंस फार्मूला। ये तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो शो करता है बिटवीन होता है, बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3,2 एंड 4,5। अब इसका हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसका डिस्टेंस कुछ इस तरह से निकालेंगे। इसका डिस्टेंस निकालेंगे, सॉल्यूशन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला वो होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3,2 में यहाँ पे हमको x1 जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और y1 जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। इसमें एक x का वैल्यू होता है और एक y का वैल्यू होता है। और ये इसमें जो दिया हुआ है 4,5 में वो दिया हुआ है x2 जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और y2 जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस अगर निकालना है हमको तो मान लेते हैं ए वाला पॉइंट था ए पॉइंट था बी। तो ए बी का जो दूरी हुआ, ए बी का जो डिस्टेंस हुआ वो अंडर रूट ऑफ x2 क्या है 4 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9। तो ए बी का जो दूरी आ गया अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट, अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स। थैंक यू।